हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सैटरडे की मॉर्निंग का टाइम और बस यहाँ पर सुबह मैं उठी हूँ और मेरी जो डेली की पहली रूटीन होती है अपने वाहिगुरु जी का नाम लेना। और बस मैं यहाँ नहाकर आ गई हूँ और अगरबत्ती जलाकर मैं सबसे पहले कर लूँगी पाठ। और मैं अपने दिन की शुरुआत अपने वाहिगुरु जी के साथ ही करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं सिर्फ अपने दिल की हर बात उनसे ही शेयर करती हूँ। मॉर्निंग के 4:15 का टाइम हो चुका है और अभी घर में सभी सो रहे थे, इस करके मैंने घर के किसी भी हिस्से की लाइट नहीं जलाई थी। बस मैंने किचन की लाइट जलाई थी जहाँ पर मैंने अगरबत्ती जलाई और बाकी सब अभी सोए हुए थे, तो मैंने किसी को भी डिस्टर्ब करना ना सही नहीं समझा, क्योंकि सुबह की नींद सभी के लिए ज़रूरी होती है। तो बस मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और मैं यहाँ कर लूँगी पहले पाठ। सुबह उठने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे घर के जितने भी काम होते हैं ना, वो जल्दी निपट जाते हैं और हमें टेंशन भी नहीं होती है। और सारे काम जल्दी निपटने के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो भी हम निपटा लेते हैं और खुद के लिए भी थोड़ा समय हम निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो कपड़े एक दिन पहले लेकर आए थे मेरे हस्बैंड प्रेस करवा के, तो बस मैं उन्हें अलमारी में लगा दूँगी। तो प्रेस कभी कपड़ों का ऐसा होता है, कभी मैं बाहर से प्रेस करवा लेती हूँ, तो कभी खुद टाइम मिलने पर मैं उन्हें खुद भी घर पर कर लेती हूँ। तो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि मैं हर बार बाहर ही दूंगी। तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं खुद भी कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे ना, मैंने सब ना अलमारी में लगा दिए हैं और बस अब मैं ब्लैंकेट जो था वो जोड़ लूँगी। और आज ना मैंने सोचा था कि मैं ना जो बेडशीट वगैरह है ना, वो भी डैड जी के कमरे की चेंज कर दूंगी। तो बस यहाँ मैं ब्लैंकेट जोड़ रही हूँ और एक तरफ ना कपड़े घूम रहे थे। इस बीच में ना जब मैं ब्लैंकेट वगैरह जोड़ रही थी तो मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई जैसे कि कोई धमाका होता है। तो मैं कमरे से दौड़ कर बाहर निकली। मुझे लगा हॉल में सब सोए हैं, मेरे हस्बैंड बच्चे सब सोए हुए थे, तो मुझे लगा कहीं एसी में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ना डैडी जी के एसी में थोड़ी सी ख़राबी आई थी। उनका जो बाहर का फ़ैन था ना वो टूट गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी ज़ोर से। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ही हॉल के एसी के साथ तो नहीं हुआ। तो मैंने दौड़ के गई और मैंने एसी बंद किया सबसे पहले। उसके बाद भी वो आवाज़ आनी बंद नहीं हो रही थी। फिर मैंने हड़बड़ी में अपने हस्बैंड को उठाया कि आप उठो, देखो कहाँ से इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कहीं इन्वर्टर से तो आवाज़ नहीं आ रही, कहीं इन्वर्टर में तो नहीं कुछ हो रहा है। फिर जब वो उठे तो देखा हमने कि वॉशिंग मशीन से आवाज़ आ रही थी। वॉशिंग मशीन से इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही थी ना, एकदम जैसे कि कुछ अंदर टूट गया होता है, इस तरीके से। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन बंद करी। अभी एक ही बार के कपड़े मैंने घुमाए थे और बाकी खूब सारे कपड़ों का ढेर लगा था। तो फिर मैंने ना बाकी कपड़ों को जो है ना वो मैंने ना सर्फ वाले पानी में डुबो के रख दिया था कि मैं इसे बाद में कूट लूँगी हाथ से, क्योंकि मशीन चलनी बंद हो चुकी थी। बस इसके बाद मैंने डैड जी का कमरा पूरा साफ़ कर लिया, बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है और कुशन वगैरह के कवर चेंज करने के बाद बस मैं लगा रही हूँ कमरों में झाड़ू। मैंने हमारा बेडरूम था ना, उसमें भी मैंने पूरी सफाई कर ली थी। तो ये 2 कमरे जो थे मेरे वो साफ़ हो चुके थे और हॉल में भी मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। पर मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे। तो बस मैं यहाँ लगा लूँगी झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद ना मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी पूरे घर में। यहाँ पर डैडी जी गए हुए थे वॉक करने के लिए, तभी फिर मैंने उनका कमरा सुबह-सुबह ही साफ़ कर दिया था। और मेरे हस्बैंड भी वॉशिंग मशीन की वजह से मैंने उन्हें भी जल्दी उठा दिया था, तो वो भी उठकर अपना तैयार होने लग गए थे फैक्ट्री जाने के लिए। तो बस यहाँ जो छोटे-मोटे काम थे वो मैंने निपटा लिए थे। आज मैं आप लोग के साथ में कुछ ऐसे कमेंट शेयर करूंगी जो 1 से 2 महीने से मेरे यूट्यूब चैनल्स पर आ रहे हैं, अलग-अलग वीडियो पर आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स। और आज ना पहले तो मैं इसे टाल रही थी, लेकिन आज मैं उन सब के जवाब एक-एक करके दूंगी अपने चैनल पर। और जिसने कमेंट किया है ना वो ख़ासकर अपने कान खोलकर सुन ले अच्छे से
और मैं जानती हूँ कि वो कौन है, वो घर का ही कोई होगा ना कि बाहर का, क्योंकि बाहर के लोगों को ना आपको परेशान करने में कुछ नहीं मिलता। पर घर के कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना, जिनको आपको परेशान करके ना बहुत खुशी मिलती है और दिल में उनके सुकून मिलता है। तो उनको मतलब ऐसा होता है कि आप किस तरीके से इनको परेशान कर सकें। लेकिन शायद आप जानते नहीं होंगे कि मैं इतने समय से ना, जितना समय मैंने अपने मायके में निकाला है ना, उतना ही समय मुझे मेरे ससुराल आए को हो गया है। मैं कोई आज की शादी करके इस घर में नहीं आई हूँ। मैंने भी अपने 20 साल इस घर को दिए हैं। तो मुझे ऐसे ना चीज़ों की बहुत पहले से आदत है। 20 साल से मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। तो ना ये सब कमेंट यहाँ आके सोशल मीडिया पे मत करो, नहीं तो इसका करारा जवाब यहीं पे मिल जाएगा आपको। तो पहला कमेंट जो था ना, वो ये था, अगले ने ये मैसेज किया था कि सारी दुनिया में बस यही काम करती है, बाकी सब बैठ के इसके बकवास वीडियोस देखते हैं, और लिखा था टोटल नौटंकी। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो इतनी बकवास लगती है तो आप अपना समय निकाल कर क्यों मेरी वीडियो देखते हैं, और आपको इतनी परेशानी किस चीज़ की हो रही है। ये मेरा चैनल है, ये मेरी वीडियो है, मैं इसमें चाहे अपनी डेली यूज़ की कोई भी चीज़ क्यों ना शेयर करूं। आपको किस चीज़ की परेशानी है, किस चीज़ की मिर्ची लग रही है आपको, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और मैंने ना उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि पूरी दुनिया में मैं अकेली काम करती हूँ। मैं हमेशा से, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं ना हमेशा ये कहती हूँ कि हर लेडीज़ जो होती है उन्हें अपने घर के काम करने होते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ही सिर्फ दुनिया में काम करती हूँ। और मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया था मेरी यूट्यूब फैमिली में से। मैं उनका दिल से थैंक्स करती हूँ कि इतना तो साथ मेरा कभी किसी ने नहीं दिया जितना आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो आप लोग का दिल से थैंक्स। और जो दूसरा मैसेज आया था मुझे ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लिखा था तेरे घर वालों ने तेरे पति के पैसे देखकर तेरे पति से तेरी शादी की है, पक्का लग रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करेंगे जो कि कोई काम धंधा ना करता हो, और वो अपने ससुराल वालों के पैसों पर आकर जाकर पले। तो मेरे पापा जब मेरे लिए लड़का देखने आए थे, मेरे हस्बैंड को देखने आए थे, उन्होंने उनके पैसे नहीं बल्कि ये देखा था कि वो कितने मेहनती हैं और दिल के कितने अच्छे हैं। उनके दिल में ये था कि जो लड़का आज मेहनत करता है अपने हाथों से, इतने वर्कर लगे होने के बाद, तो आगे वो कोई भी परेशानी आएगी ना, तो वो मेरी बेटी को बहुत सुखी रखेगा। वो मेरी बेटी को कभी दुखी नहीं होने देगा। ये सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस घर में की थी। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उनकी बेटियों की शादी वो ऐसे घर में करें जहाँ की जवाई जो होगा उनका ना, वो कोई काम धंधा ना करता हो। जैसे कि हमारे घर में है ना कि ससुराल के पैसों पर पलते हैं, वैसे ही वो भी अपने घर के जवाई वैसे ही ढूंढें जो कि अपने ससुराल के पैसों पर पलते हैं। मेरे पति जो हैं वो कईयों को ऐसे ही पाल रहे हैं। और तीसरा जो कमेंट था वो था कि नौटंकी, इस नौटंकी की 3 ननंद है लेकिन उनको कभी इनवाइट नहीं करती, कितनी बड़ी पगलेट है ये। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि 3 ननंद है, मैंने सबके साथ निभाया है। और मतलब जिनको मेरी कदर नहीं है, मैं उनके पैरों में क्यों बार बार गिरूं। और जिनके साथ मुझे निभाना है, मैं अभी भी उनके साथ निभा रही हूँ। मैंने ना सबके लिए बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कभी किसी ने ना मेरी कदर नहीं की। तो जब कोई आपकी कदर नहीं करता ना, तो आप एक समय के बाद ना आप भी उनसे दूर होने लग जाते हैं। और ना जो कुछ भी इंसान बोता है ना, वही वो आगे जाके काटता है। हर किसी के दिल में कोई ना कोई दुख होता है। कोई अपना दिल ना किसी को खोल के नहीं दिखा सकता, और ये हर घर की कहानी होती है। हर घर में ना कोई आपको ऐसा मिलेगा ही जो कि ना आपकी टांग खींचने में हमेशा लगा रहेगा। और हर हंसते हुए चेहरे के पीछे ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई दुख भी छुपा हो सकता है। हाँ, मैं नहीं चाहती कि मैं अपना दुख किसी को बोलूँ। मैं अपनी हर चीज़ अपने दिल में दबा कर रखती हूँ। और मैं 6 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रही हूँ। उसका कारण भी ये कुछ ख़ास लोग हैं जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन की दवाई खाती हूँ। और वो मुझे कभी खुश नहीं देख सकते, और मैं चाह कर भी ना ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, पर ऐसे लोग मेरा पीछा भी नहीं छोड़ते।
मैं यहाँ पर रोना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरा ब्लॉग देखती हैं। क्यों मेरे रोने से उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मैं अपना दुःख, अपनी तकलीफ़ किसी को भी नहीं बोलती, सिर्फ़ अपने वाहिगुरु जी के सामने मैं रोती हूँ और अपने दिल की हर बात ना मैं उनसे करती हूँ। मैं किसी से भी कोई भी बात नहीं करती, ना ही मैं किसी से कोई शिकायत करती हूँ। बस मेरे दिल में जो भी बात होती है मैं अपने वाहिगुरु जी को बोलती हूँ, क्योंकि वाहिगुरु जी के सिवा ना आपका साथ कोई नहीं देगा। एक रब भी होता है जो अपने बच्चों की ना बात को सुनते भी हैं और उनके लिए ना खड़े भी होते हैं और समय आने पर ना उसका जवाब भी देते हैं। तो मुझे अपने वाहिगुरु जी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ भी देंगे और मुझे इस तकलीफ़ से बाहर भी वही निकालेंगे। इस तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था, पर लोग ना मुझे यहाँ पे भी परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत दिन से परेशान चल रही थी, पर मैं अपनी परेशानी ना किसी के साथ शेयर नहीं करती जल्दी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अति हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर बोलना पड़ा। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि मुझसे दूर रहें, मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें। फ़िलहाल के लिए मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। अगर कोई और आईडी, फ़ेक आईडी बनाकर फिर से मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं इसके खिलाफ़ ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। मैं अपने वाहिगुरु जी पर इतना अटूट विश्वास करती हूँ ना, इतना अटूट विश्वास करती हूँ। मुझे पता है मेरे वाहिगुरु जी देर सबेर कभी भी होगा ना तो मेरी तकलीफ़ों का हिसाब उनसे ज़रूर लेंगे, जो मुझे मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी वजह से मैंने आज डिप्रेशन की दवाई मैं खाती हूँ और इस तरीके से तकलीफ़ में मैं रहती हूँ। उनके ऐसा करने से अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो अपलोड करना छोड़ दूँगी, तो उनकी ये सोच गलत है। मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार होकर आई थी कि वो मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। तो और मुझे ना इन सब चीज़ों की शुरू से आदत है। अ, तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।